एक नए दिलचस्प व्लॉग के साथ मैं हूं एहसान सब्ज। बिरयानी से इश्क किसे नहीं होगा। पाकिस्तान में आप किसी से भी बिरयानी खाने को पूछ लीजिए, दिल के ना चाहने और पेट फुल होने के बावजूद भी शायद ही कोई हो जो 2-1 चम्मच चखने से इनकार करे। हमारे यहाँ लोगों को बिरयानी जितनी अजीज है उतनी ही उसकी तरकीब भी, क्योंकि बिरयानी में रंगत और जायका ना हो तो पकने के बाद वो जो भी होगी बिरयानी नहीं होगी। मुश्ताक अहमद यूसुफी एक जगह लिखते हैं कि कुछ लोगों की शक्ल तो बस दाल चावल जैसी होती है, जबकि नखरे बिरयानी जैसे। आम ख्याल है कि बिरयानी की इजाद का सेहरा शाहजहां की महबूब बीवी मुमताज महल को जाता है, जिनके ख्याल से ये एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर और बासानी खाने वाली ग़िज़ा थी। खास तौर पर जंगी माहौल की अफरा तफरी वाली कैफियत में फौजियों में आसानी से तकसीम की जा सकती थी। बिरयानी दरअसल फारसी के लफ्ज़ बिरयान से निकला है, जिसका मतलब गोश्त को पकाने से पहले तलना है। अलबत्ता ये डिश खाने पकाने के लिए दम देने के तरीके से बनाई जाती है, जो अरबों का स्टाइल रहा है। टीपू सुल्तान बिरयानी को मैसूर तक ले आए और यूं मैसूरी बिरयानी वजूद में आई। लश्कर टीपू में मौजूद बहुत बड़ी तादाद में फौजी गोश्त से इज्तनाब बरतते थे, लिहाजा गोश्त के बगैर सब्जी वाली बिरयानी यानी तहारी भी इसी बिरयानी से अखज़ की गई। बाज़ रिवायतों में यह भी आया है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह रियासत के खजाने में कमी की वजह से लश्कर के लिए हर रोज़ गोश्त का खर्च उठाने से माजूर हुए, तो बिरयानी का वक़ार बुलंद रखने के लिए इसमें तले हुए सुनहरी आलू शामिल किए जाने लगे और फिर यही आलू कलकत्ता बिरयानी की शनाख्त बन गए। बिरयानी हैदराबाद, दक्कन के निज़ाम और लखनऊ के नवाबीन के यहाँ भी एक मकबूल पकवान था। लखनऊ तो बिरयानी का हकीकी वारिस होने का दावेदार है। अलबत्ता कहा जाता है कि निज़ाम दक्कन के बावर्ची बिरयानी की 50 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम बनाना जानते थे, जिनमें ऊँट, भेड़, बटेर और हिरन का गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता था। इन हुक्मरानों ने बिरयानी में अपनी पसंद की जिद्दतें करवाईं, जो बेहद मकबूल हुईं। दूसरी तरफ वस्त एशिया के लोग भी बिरयानी के असल मौजूद होने का दावा करते हैं और उनके ख्याल में तैमूर लंग ने अफगानिस्तान के रास्ते काज़ाकिस्तान से शिमाली हिंदुस्तान में बिरयानी का तारुफ करवाया। कलकत्ता में आज भी बनने वाली बिरयानी में मसाले निस्बतन कम होते हैं, जबकि मुतंजन की तरह हल्की सी मिठास भी शामिल की जाती है। सिंधी बिरयानी में अलबत्ता खट्टा दही और आलू बुखारा डाला जाता है, जिसके बायस इसका जायका मिर्चों के साथ खटास का एक मुनफरिद इम्तजाज पैदा करता है। इसी तरह दूध की बिरयानी भी हैदराबाद दक्कन का तोहफा है। मलाई वाले दूध में भुने हुए खुश्क मेवजात और मसाले इस बिरयानी को जायकेदार और खुशनुमा बना देते हैं। दमपुख्त बिरयानी के ताने बाने बर्मा से मिलते हैं। इसमें बुनियादी मसालों के साथ साथ काजू, किशमिश और मटर के दाने शामिल किए जाते हैं। बिरयानी की एक किस्म मलबार या केरला से भी है। ये बिरयानी अरबों की डिश मंदी से मिलती जुलती है, जिसके साथ टमाटर और प्याज की चटनी और सब्ज चाय का इस्तेमाल किया जाता है। साहिली इलाकों में रहने वाले अपने यहाँ पकने वाली बिरयानी में गोश्त की जगह मछली, झींगे और केकड़ों का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें भले मालूम होते हैं। आजकल लोग बिरयानी दही की चटनी या रायते और सलाद के साथ भी खाते हैं, लेकिन ओल्ड फैशन बिरयानी ईटर्स इसे मायूब और बिरयानी की शान में गुस्ताखी गर्दानते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर यह कहा और समझा जाता है कि असल बिरयानी तो कराची शहर में मिलती है और लाहौर वालों को बिरयानी बनानी नहीं आती। ये दिलचस्प नोक झोंक एक अरसे से चली आ रही है और जब भी छिड़ती है दोनों जानिब से दिलचस्प और चटपटे दलाइल सामने आते हैं। बिरयानी वालों का कहना है कि पुलाव एक सुस्त खाना है, बस गोश्त गलाया और चावल चढ़ा दिए। खिचड़ी की बहन, ना कोई रंग ना रूप, जबकि बिरयानी तो तमाम चावल बेस्ड फिल्मों का हीरो है, शहर कराची के माथे का झूमर है। उधर पुलाव वाले कहते हैं कि नवाबों की तहजीब का हकीकी अमीन है ये पुलाव। बकरे के सीने के गोश्त की यखनी में पका ये ताम बहिश्त हर किसी के मुकद्दर में नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब सोशल मीडिया ऐप ट्विटर पर टीम बिरयानी और टीम पुलाव के हैशटैग्स के साथ मुहिम चल पड़ी। एक तरफ बिरयानी के मतवालों ने जमीन आसमान की क़िलाबें मिलाई, तो दूसरी तरफ आशिकाने पुलाव ने भी बढ़ बढ़कर हमले किए। शायर वजी सानी तो ये तक कह गए, जायके का यकीन है बिरयानी, ज़ौक़ की हमनशी है बिरयानी, तुम पुलाव पे जान देते हो, तुमने खाई नहीं है बिरयानी। इसी तरह एक और शायर लिखते हैं, तुम्हारे हुस्न की चुटकी बहुत महंगी पड़ी मुझको, फिशारे खून के पेशेंट को नमकदानी ने मारा है। मरीज़े दिल सयाना था, तबीबों से तो बच निकला, पर अगले दिन उसे दुम्बे की बिरयानी ने मारा है। मिज़ा निगार यासिर चट्ठा हालांकि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हिम्मत करके लिखी गए कि लाहौर में जगह जगह पुलाव बेचारे की आंखों में थोड़े से मसाले की धूल झोंक कर इसे बिरयानी का नाम देना आज भी मामूल है। सूरत हाल जब इस हद तक पहुंच गई तो लाहौरी पुलाव के आड़ी भी आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में आ गए। शायर नज़ीर अहमद शेख लिखते हैं, जहां भी पुलाव पकाया गया है, जमीन से फलक तक भपारा गया है, इसी गम में शैतान मारा गया है कि मोमिन पे ये क्या उतारा गया है। एक दिलचस्प बहस गुज़िश्ता दिनों यूं भी निकली कि एक अमरीकी कॉमेडियन जेरेमी मैकलेनन पाकिस्तान आया।
उसने बिरयानी खाने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर राय शुमारी का इनेकाद किया। मौजू था बिरयानी आलू के साथ या आलू के बगैर। इस ट्वीट ने गोया चाय की प्याली में तूफान उठा दिया। नौबत नोक झोंक से ताबड़तोड़ दलाइल और फिर बिरयानी को एक तरफ रख के एक दूसरे को बुरा भला कहने तक जा पहुंची। जेरेमी मैक्लेरन को शायद अंदाजा नहीं था कि उसने क्या महाज खोल दिया है। बड़ी मुश्किल से सुलह सफाई करवाकर मामला रफा दफा हुआ। नाज़रीन, जाते जाते आपको बताते चलें कि कराची के इलाके लियाकताबाद में चंद माह पहले ही बिरयानी के साथ नली का तजर्बा कामयाब हुआ है और अब ये सौगात टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, जिसे बहैसियत बिरयानी लवर हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।